दोनों ने अपने एफिडेविटें पीटीआई के हक़ में सबमिट कर दी थी। इनकी जो पिटीशंस है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि पिटीशनें पेंडिंग थी। हमारे कैंडिडेट, हमारे एमएनए साहिबान रेमेडीलेस हो जाएंगे। इस वक्त वो किसी पिटीशन फाइल के मूड नहीं हो सकता। उनके बिहाफ से पिटीशन इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पिटीशनें पेंडिंग थी। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती कि वही पिटीशनों पे फैसले होते। इस स्टेज पे जबकि कंसोलिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, रिज़ल्ट टैली हो चुके थे, रिज़ल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे, एमएनए साहिबान ने ओथ ले लिए थे, इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी है। इसी तरीके से कई साजिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई। पहली प्लान यही था कि इनसे निशान ले ले, ये सारे सीटें ख़त्म हो जाएंगी, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को आवाम ने उस प्लान को नाकाम बनाया। फिर कोशिश की गई प्लान बी की तरह कि रिज़र्व सीटें इनको ना दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व सीट में भी हम कामयाब हो गए। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। ये ऐसी रिकाउंटिंग हुई थी कि मैं आपको बताऊं, लोधरा में जिस वक्त नोटिफिकेशन हुआ और नोटिस आया कि इसकी रिकाउंटिंग करे, तो एक दिन के अंदर अंदर 4 घंटे रिकाउंटिंग करके 14,000 हमारे एमएनए साहब के 1,34,000 से वोट कम करके 1,20,000 पे लेके आए। इसी तरीके से बिलाल एजाज साहब की पहले सीटें थी, तो ये गुजरांवाला की पहली वाहिद सीट है जिसमें से 17,000 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करा के किसी और कैंडिडेट के लिए मौका बनाया गया। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हो जाता है और वो तेलों का हिफाजत नहीं कर पाता, तो हाई कोर्ट का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें इंटरवेंशन करे। इस सरकमस्टांस पे इसको वापस करना हमें विदाउट रेमेडी छोड़ दिया गया। हम अपना स्ट्रगल फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। एक बात ज़रूर कहें कि अब एक्सटेंशन की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। जो लोग अपनी गिरफ्त दूसरों को डिफीट करवा के मजबूत करते हैं और जो लोग एक्सटेंशनों की आड़ में ये सब कुछ करते हैं, उनको सबक लेने चाहिए बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अवाम ने बोला है, खल्क़ खुदा को जब आप रोकेंगे तो खल्क़ खुदा बोल उठती है। इंशाअल्लाह ताला ये मौका है, खल्क़ खुदा बोलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग पीटीआई के ख़िलाफ़ कंप्लेन कंस्पेरेसी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सारे नाकाम होंगे। शिबली साहब, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।